Hello friends, welcome to channel Tech Education. Today we are going to learn how to create Google Forms. This video is especially for those persons जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, स्पेशली फॉर द टीचर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो आजकल हैं पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। ये स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो बनाई मैंने, बिकॉज़ क्योंकि आजकल सब वो ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट नॉलेज आप वो लोग क्या करते हैं, कहीं जाएंगे साइबर कैफ़े या फिर कहीं भी जाएंगे उस चीज़ को बनवाएंगे। सो बेटर है आप उसे यहीं पे सीखिए इन ईजी वे विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मेरा डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है। डेस्कटॉप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर सेवी नहीं है तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास अगर गूगल क्रोम नहीं है तो आप गूगल क्रोम पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्च करके। अगर आपको यहाँ पे क्रोम भी नहीं मिलता है आपके पीसी में तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज काफ़ी ओल्ड हो गया है और प्रॉपरली वर्क भी नहीं करता है। ठीक है, वर्क तो करता है, मतलब काफ़ी स्लो वर्क करता है एक्चुअली में, मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। ओके, सो ये यहाँ पे आपका, आप बेटर आप क्रोम यूज़ कीजिए, क्रोम सर्च कीजिए, आपके में होगा, नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, गूगल क्रोम पे क्लिक कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम वो नहीं सिखा रहे गूगल क्रोम डाउनलोड कैसे करना है या फिर और कैसे बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। उसके लिए मैं, अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली उसके लिए भी न्यू वीडियो बना दूँगा आपके लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल फॉर्म्स करके सर्च करना है। गूगल फॉर्म जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे और गूगल फॉर्म्स क्रिएट। एक्चुअली जो गूगल फॉर्म होता है ये सर्वे के लिए ही बनाया गया था कि अगर आपको ऑनलाइन सर्वेस करने हैं, ठीक है, ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात, सबसे अच्छी बात है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो कोई पैसे नहीं देना, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पे आप ऑनलाइन जो आप वर्क है, मतलब या ऑनलाइन क्विज़िस है या ऑनलाइन एग्ज़ाम है बच्चों का, ले सकते हैं। स्पेशली मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो आजकल लॉकडाउन के पीरियड में कंप्यूटर सेवी नहीं है या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए। बाकी ऑलमोस्ट आई थिंक इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कंप्यूटर सेवी बन भी चुके होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं। आपको भी यहाँ पे दिखेगा डॉक, शीट, स्लाइड्स एंड फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको बाकी कहीं नहीं जाना है, सीधा गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। गो टू गूगल फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जीमेल आईडी और गूगल अकाउंट की आपकी पूछेगा, तो आपको वो यहाँ पे डालना है। मेरी ऑलरेडी पहले से फिलअप है, ठीक है, लेकिन आपको अपना डालना है जीमेल आईडी। मैं बाकी ईमेल आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीमेल की बहुत सारी होती है, रेडिफ मेल होता है, याहू मेल होता है, तो जीमेल आईडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट, अगर और आपके पास अगर नहीं है तो आप अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको गूगल ईमेल बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत इजी है उसके स्टेप्स भी। अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देते हैं, नेक्स्ट, और जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आप गूगल फॉर्म्स के बेसिक वाले फॉर्म पे, अनटाइटल फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इतना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वेरी सिंपल वे में आप यहाँ पे ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो सुनेंगे। पहले हम अनटाइटल फॉर्म है, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट का या स्कूल का नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सर्वोदया पब्लिक इंस्टीट्यूट या कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी उसका नाम लिया, मेरे रैंडमली मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ओके, ये जस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लो या पब्लिक इंस्टीट्यूट कह लो, या एकदम कोचिंग कर देते हैं ना, किसी का जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे सेविंग, जितने भी आप यहाँ पे चेंज करते रहोगे गूगल ऑटोमेटिकली उसे सेव करता रहता है। तो ऐसा टेंशन मत लेना कि अगर ये मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ तो ये मेरा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सेव करता रहता है गूगल। दूसरा, यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म अभी भी लिखा हुआ है, एक अनटाइटल फॉर्म यहाँ था, एक यहाँ था। अब इस वाले को ध्यान से देखना है। इस वाले को हम क्या करते हैं, मैं सपोज़ क्लास 12th के लिए कंप्यूटर का कुछ
पेपर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है मुझे, तो मैं वो लिख देता हूँ। अब इसका फ़ायदा कहाँ होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आपको लिख देना है यहाँ पे जो भी आपको अपने फॉर्म का या फिर अपने इस फाइल का अगर आपको कोई भी नेम रखना है तो आप वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। मैंने 12th कंप्यूटर पेपर में एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे बनाने के लिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, हिंदी पेपर, मैथ्स पेपर, संस्कृत, उर्दू, वट एवर यू वांट रख लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अब फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आता है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन आप किसके लिए बना रहे हैं, मैं सपोज बना रहा हूँ क्लास 12th कंप्यूटर पेपर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमें ऑनलाइन क्या बनाना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बनाना है, तो हम ऑनलाइन क्विज़ बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी ये बेसिक नॉर्मल फॉर्म है, बेसिक नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आंसर के लिए कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, इसे ध्यान से देखना। अब इसमें हम चेंजेस क्या करना है, हम यहाँ पे जो आपको ये बना हुआ है ना बजर बट्टू सा सेटिंग्स, हाँ इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्विज़ के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे मेक दिस अ क्विज़ पे क्लिक कर देना है इनेबल करके। बाकी किसी भी ऑप्शन को आपको हाथ नहीं लगाना है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे मिस्ड क्वेश्चन मतलब बच्चा अगर कोई क्वेश्चन मिस करता है वो भी बताएगा, उसे करेक्ट आंसर कितने हैं, राइट आंसर के पॉइंट वैल्यू से मिल जाएगी वहीं पे। पॉइंट वैल्यू मीन्स वहाँ पे आपको एक एक करके वहाँ पे उसने हर एक आंसर का एक एक मार्क्स जो भी आपने रखेंगे वो होगा, ठीक है। ये होता है अगर आप इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन कर देते हैं तो मतलब तुरंत ही बच्चों को रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं करते तो आप लेटर कर सकते हैं, बाद में हमें देना हो, हम इमीडिएटली कर देते हैं। वेट किस लिए करना, बच्चे ने गलत किया तो गलत किया, ठीक है। जनरल में आप यहाँ पे जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक ही बार करे, जो भी ईमेल आईडी है उससे एक ही बार करे, भाई बच्चा 10-10 बार एक ही नंबर से करता रहे क्या फ़ायदा, मैं करता हूँ लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन उसे साइन इन करना पड़ेगा गूगल से। अब हर एक के पास हो गूगल आईडी, नहीं हो तो बेटर है हम नहीं करते इसे, ठीक है। क्विज़ पे आ गए हम, सेव पे क्लिक करते हैं। नाउ यू विल सी द डिफरेंस। डिफरेंस में क्या आया, अब यहाँ पे आपका टोटल पॉइंट 0 हो गया। दिस फॉर्म इज़ कलेक्टिंग ईमेल एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, इसे भी हटा देते हैं एंड सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल आपका आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटल पॉइंट्स आ गया। अब कुछ हल्का सा चेंज हुआ है इसमें, यही चेंज हुआ है कि ये आपका अब ऑनलाइन क्विज़ का एक तरह से बन गया है। स्टार्टिंग पॉइंट आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया दोबारा देख लेंगे, सेटिंग में गए हैं, सेटिंग में क्विज़ेस और यहाँ पे सेव, ठीक। आई होप सबको पता चल गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे पूछेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इस जो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन यूज़ करते हैं हम जनरली ऑनलाइन क्वेश्चन क्विज़ेस में, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ एंड शॉर्ट आंसर। हम पहले शॉर्ट आंसर यूज़ करेंगे। शॉर्ट आंसर क्यों यूज़ करते हैं, जनरली हमें बच्चे से बेसिक डिटेल्स लेनी होती है, जैसे किसने पेपर दिया तो नेम ऑफ स्टूडेंट, या हम स्टूडेंट्स नेम कर देते हैं, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, राइट। और इसे हम रिक्वायर्ड आपको दिख रहा है, रिक्वायर्ड मीन्स इट इज़ मैंडेटरी कि बच्चा इस फील्ड को नहीं छोड़ सकता। कई बार क्या होते हैं बच्चे सोचते हैं कि हम क्वेश्चन अटेंड करके देख ले रैंडमली, आंसर मिल जाएगा तो वो सही होगा, फिर दोबारा फॉर्म भर दें, इसका दोबारा कर लेंगे रिस्पॉन्स। तो उससे बेटर है आप इसे रिक्वायर्ड करो कि बच्चा अपना नेम भरेगा ही भरेगा। वैसे गलत भी भर के आजकल होशियार हैं बच्चे, ओके। रिक्वायर्ड में किया, राइट। फिर दोबारा से चाहे तो आप यहाँ पे प्लस से जाके फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप हम इसका एक सिंपल वे है क्या है, हम क्या करते हैं डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट मीन्स उसी की सेम कॉपी यहाँ बन जाती है। स्टूडेंट नेम, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे दोबारा से यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं स्टूडेंट मोबाइल नंबर कर देते हैं, ठीक है। अब मोबाइल नंबर में पूछा, नंबर इज़ नंबर, मतलब वहाँ पे नंबर ही डालेगा। अगर कुछ और डालने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एरर आएगी आपके पास। ये वैलिडेशन है यहाँ पे। और रिक्वायर्ड आपने में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक फालतू में बना हुआ है, इसे अगर ऐसा आपका बन जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे यहाँ पे ही आपका डुप्लीकेट के बाजू में डिलीट का है, डिलीट कर दो, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे आपका हमने क्या स्टूडेंट नेम मोबाइल नंबर ले लिया। अब मैं एक और एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे कोई इंस्टीट्यूट है तो स्टूडेंट्स बैच, कौन सा बैच में है बच्चा, तो उसमें भी हम शॉर्ट आंसर में ले लेते हैं। नंबर की जगह हम यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को हमें यहाँ पे टेक्स्ट में ले रहा है, रोमन नंबर में ले रहे हैं बच्चा, या 5-6 लिख दे, किसी में भी कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। और रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ओके। यहाँ तक हमारा काम हो गया कि बच्चे से डिटेल्स हमने कलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हम प्लस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझा रहा हूँ
कैसे फॉर्म को कैसे अच्छा दिखेगा लुक वाइज वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें टाइम कैसे सेट करते हैं वो भी बताऊंगा, और फिर इन जो भी रिस्पॉन्स आए हैं बच्चे की तरफ से वो कैसे आपको दिखाई देंगे कि कितने बच्चों ने अटेंड किया, वो भी सब बताऊंगा। ओके, सो डोंट मिस एनी पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया, मैं यहाँ पे सपोज क्वेश्चन 1 दे देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ भी आप दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ विच ऑफ दैम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शॉर्टिंग। मे बी शायद 12th में क्वेश्चन आता हो। ठीक है, शॉर्टिंग में कौन सा इसमें नहीं है, शॉर्टिंग का पार्ट नहीं है या शॉर्टिंग नहीं है, बबल शॉर्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने मल्टीपल चॉइस किया हुआ था, सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल चॉइस किया है। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर लेना है तो आप शॉर्ट ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया मल्टीपल पैराग्राफ और शॉर्ट, हम मल्टीपल चॉइस लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड अदर पे आप नहीं करेंगे, ऐड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा, बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मैं क्विक लिख देता हूँ केवल, एंड यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ आपका XYZ। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने क्वेश्चन तो बना लिया, अब इसमें बच्चे का राइट आंसर क्या होगा और उसे कितने मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसे रिक्वायर्ड करते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा बच्चा। आंसर की पे क्लिक करते हैं, आंसर की पे में यहाँ पे पॉइंट्स आ गया है, 0 पॉइंट्स दिया, चाहे तो आप यहाँ पे कितने पॉइंट दे सकते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मैं सपोज 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन करता हूँ 1, और राइट आंसर मैं XYZ करता हूँ, अनडन करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टोटल पॉइंट 1 हो गया है, एक क्वेश्चन पे आपने दिया है, राइट आंसर उसका यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए इमेज भी दे सकते हैं किसी भी ऑप्शंस के लिए, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में। इस तरह आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं सेम इसका डुप्लीकेट एक और कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पे इसने दिया है विच ऑफ देम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शॉर्टिंग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेन पॉप मेथड इन, आपका पुश पॉप मेथड आपका जो ये होता है इन स्टैक में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बच्चा यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं आंसर की करता हूँ, आंसर की में यहाँ पे आंसर ऐड आंसर फीडबैक, अगर बच्चा आंसर गलत देता है या इससे मैच नहीं करता तो उसे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 और लिख देता हूँ यहाँ पे ऐड आंसर फीडबैक लिख देता हूँ, एंटर फीडबैक पॉप मेथड मीन्स टू डिलीट आइटम। ओके, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सही लगे। एक्चुअली में मैंने दे दिया, राइट आंसर के लिए दे दिया, डन कर दिया। ओके, रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पैराग्राफ दे दिया है, हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जहाँ पे हिंदी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, जिन्हें टाइप करने में दिक्कत है, तो उनके लिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा भाई। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट करके नया बनाया है, यहाँ पे आप देखेंगे एक इमेज का ऑप्शन है, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ वाले पे मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास मैथ्स की प्रॉब्लम एक ऑलरेडी मैंने रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पे अननेम्ड के नाम से, आप इसे कर सकते हैं अपलोड कैमरा बाय URL फोटोज़ गूगल ड्राइव, कहीं से भी आपकी जो इमेज हो आप कर सकते हैं। ओके, जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज आ गई, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं छोटा कर देता हूँ और मैं इसे मल्टीपल चॉइस बना देता हूँ। ठीक है, एंड इसमें लिख देता हूँ सॉल्व द इक्वेशन। ठीक, अब ऑप्शन में यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसमें इसका एक का आंसर 3rd है, ठीक है, इसका आंसर 4th है, इसका आंसर 5th है और इसका आंसर 6th है, और जो राइट आंसर है आंसर की इसमें होगा 4th। मैं रैंडमली दे रहा हूँ, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके, जितने मैथ्स के टीचर या कोई देख रहा हूँ मैथ्स का बंदा, तो वही आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, मुझे नहीं पता है कैसे सॉल्व होगा, पता है बट आई डोंट वांट टू सॉल्व इट। ओके, डन। और इस तरह आपने यहाँ पे इमेज भी दे दी। इसी तरह हिंदी वाले जो हैं वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज़ यहाँ पे मुझे ऐड सेक्शन करना है, सेक्शन मीन्स कि भाई ये तो चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं एक एक मार्क्स के मल्टीपल दे रहा हूँ, एक फिर मुझे देना है कि डिस्क्रिप्टिव देना है, तो आप यहाँ पे एक सेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है ऐड सेक्शन, ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड सेक्शन, ये सेक्शन ऐड हो जाएगा, नया सेक्शन। ओके,
एफ सेक्शन मत मीन्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लिख देता हूँ इस पर। ओके, अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप यहाँ पे फिर से दोबारा से प्लस करके ये आपका एक तरह से न्यू सेकंड सेक्शन आपका बन गया, या न्यू फॉर्म कह सकते हैं हम, सेकंड पार्ट उसका, इसी फॉर्म का सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन नेटवर्किंग, और इस पर बेटर है क्वेश्चन अच्छा सा कर देते हैं, एक्सप्लेन बेसिक क्वेश्चन जो 12th वालों को सभी के आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, हम इसे पैराग्राफ ही रखते हैं, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ हो गया है, रिक्वायर्ड लगते हैं। आंसर की मैं ऐसे मार्क्स दे देता हूँ 5 मार्क्स का बहुत है। ठीक है, ओके, अब हमने पूरा फॉर्म हमने एक तरह से तैयार कर लिया, बच्चे का नेम ले लिया, मोबाइल नंबर, बैच, क्वेश्चन भी डाल दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इमेज भी डाल दी है, सेकंड पार्ट भी बना दिया है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा फॉर्म दिखाई कैसे देता है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे प्रीव्यू, एक आँख जैसी बनी हुई है, इस पर क्लिक करना है, इट विल ओपन द फॉर्म। बड़ा डल सा फॉर्म दिख रहा है, इसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास 12th कंप्यूटर पेपर, स्टूडेंट नेम मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ विक्की दे देते हैं। ठीक है, और मोबाइल नंबर हम देते हैं, जैसे मैं देखो यहाँ पे नंबर ये देता हूँ तो वैलिडेशन आगे यहाँ पे बच्चा नंबर ही देगा, कुछ भी रैंडमली नंबर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। स्टूडेंट बैच सपोज वो 6th बैच का है, मैं यहाँ पे देता हूँ XYZ, आंसर लिखता हूँ पॉप डिलीट्स द आइटम, वैसे हमने कुछ और लिखा था आंसर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका आंसर रैंडमली 5 दे देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे सेकंड पोर्शन जो हमने बनाया था वो आ गया है। आंसर यहाँ पे कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछेगा व्यू स्कोर। अब व्यू स्कोर मीन्स कितना स्कोर किया मैंने, है बहुत बुरा स्कोर किया है तो 1 आउट ऑफ 14, मतलब फेल से बुरा हाल है, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 आउट ऑफ 14 मीन्स मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। XYZ एक्सप्लेन पॉप मेथड्स, पॉप मेथड मीन्स टू डिलीट आइटम, ये था इसका एक्चुअली। तो इसने यहाँ पे इसके लिए मार्क्स कुछ भी नहीं दिया, मुझे 0 दिया। सॉल्व द इक्वेशन में भी यहाँ पे 4 मार्क्स का था, तो ऑब्वियसली गलत ही हो गया। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स मैंने डिस्क्रिप्ट किया ही नहीं था, तो ओके। सो इन दिस वे इट विल कैलकुलेट योर मार्क्स एंड सेव्ड योर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिया, तो वो आएगा कहाँ पे, पता कैसे चलेगा मुझे? उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्सेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एक रिस्पॉन्स मतलब एक बच्चे ने अटेंड किया, जैसे मैंने किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है, ये 3 डॉट्स है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड रिस्पॉन्सेज CSV फाइल, मैं से क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ एंड डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये आपका आ गया। मैं इसे एक्सट्रैक्ट करके देख लेता हूँ। गूगल की सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरा एनालिसिस आपको देता है करके, कितने बजे बच्चे ने अटैम्प्ट किया। जैसे ये देखो पूरा यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, कितने बजे अटैम्प्ट किया, दिन में, मॉर्निंग में, राइट में, और स्कोर कितना किया बच्चे ने, बच्चे का नेम क्या था, बच्चे की मतलब टोटली ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल वो यहाँ पे आपको दिखाता है। स्कोर बच्चे ने कितना किया, किस क्वेश्चन में क्या उसने आंसर दिया, कहाँ गलती की, ये सारी आपको देता है यहाँ पे डिटेल्स। हमें जनरली बच्चे के नेम से और उसके स्कोर से काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी ही डिटेल्स ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर देता है, मतलब टोटल एनालिसिस आपको एक्सेल फाइल में दे देता है। तो आपकी मेहनत मतलब 99% तो सॉल्व कर ही दी इसने। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्सेज हमने सेव कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे बड़ा कि बच्चे ने सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चा कितनी देर तक अटैम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन को, हमें टाइम लिमिट तो देनी होगी ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो 3 डॉट्स है यहाँ पे हम जाएंगे, इसके लिए हम एडवांस में जाएंगे। ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। एडवांस में जाके, क्योंकि हम टाइम लिमिट होता है हर किसी भी पेपर में, चाहे वो ऑनलाइन हो कुछ हो, यहाँ पे आपको फॉर्म लिमिटर यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको नहीं पता तो आप फॉर्म लिमिटर के नाम से सर्च करेंगे। फॉर्म लिमिटर जैसे आपको सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा लॉक वाला आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पूछेगा आपको कंटिन्यू करने के लिए आपकी मेल आईडी से, मैं अपनी मेल आईडी से कंफर्म क्लिक कर देता हूँ, ओके कंटिन्यू एंड
ओके, यहाँ पे नीचे आके आप ऐसे अलाउ कर दो। जैसे आप अलाउ करोगे यहाँ पे ये आपका ये वाला गायब हो जाएगा और आपको डन के लिए पूछेगा। डन, डन हो गया। ये आपको फॉर्म लिमिटर आ गया। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से कर देता हूँ। अब मुझे लिमिट देनी है कि भाई बच्चे कब इसे अटेंड करेगा, कितनी देर करेगा। तो मैं एडॉन्स पे जाता हूँ। यहाँ पे एडॉन्स का सिंबल ऑटोमेटिकली आएगा जब आप यहाँ पे जाके करोगे, ठीक है। फॉर्म लिमिटर पे क्लिक किया, सेट लिमिट। सेट लिमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फॉर्म लिमिटर आ जाएगा। फॉर्म लिमिटर में हम देखेंगे लिमिट कैसे सेट करते हैं। डेट एंड टाइम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट डेट, सपोज मैं जैसे करता हूँ आज ही की करता हूँ 26, और टाइम करता हूँ कि 3 बजे तक बच्चा पेपर दे। मतलब ये टाइम जो आप देते हो 3 AM का, ये टाइम कौन सा होना चाहिए? ये टाइम वो होना चाहिए जब बच्चे का पेपर कंप्लीट हो। मतलब सपोज आपका पेपर 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे ख़त्म हो रहा है, तो आप यहाँ पे 9 AM लिखना। 9 PM जो भी आपको देना है, 9 AM पे ख़त्म हो रहा है तो 9 AM का देना जितने बजे ख़त्म हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग टाइम मत दे देना, पता चला बच्चा स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आप मैसेज दे दोगे। मैसेज आप क्या लिखोगे? थैंक यू फॉर अटेंडिंग द एग्ज़ाम एंड सेव एंड इनेबल। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को 9 बजे एग्जैक्टली पेपर फिनिश हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म चाहे वो लिंक किसी को भी सेंड करें, 9 बजे आपका पेपर फिनिश, तो मीन्स ये फॉर्म ही क्लोज हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा। अगर आपको फिर भी और क्लोज करना है तो इसका एक डायरेक्ट इन्होंने भी दिया हुआ है। इसे फॉर्म लिमिटर को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जाके आप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स पे बंद कर देंगे तो कोई भी इस फॉर्म को स्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो इन दिस वे यू विल टेक रिस्पॉन्सिव फ्रॉम योर स्टूडेंट। और जो टीचर्स हैं वो इस तरह ऑनलाइन क्विज़ यहाँ पे बना सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग कहोगे तो मैं हिंदी टाइपिंग को सिंपल कैसे, जो हिंदी में इसलिए प्रॉब्लम होती है लोगों को टाइपिंग में, उसके एक सिंपल वे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपने बात की थी कि हम इसे बड़ा डल सा लग रहा है तो हम इसे बेटर कर सकते हैं। तो कस्टमाइज थीम एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है। चूज़ इमेज हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम बुक का करते हैं एक आइकन सेलेक्ट, इंसर्ट करते हैं। ये आपकी हेडर पे आ जाएगी इमेज। एंड ये है फ़ॉन्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट मैं प्लेफुल कर देता हूँ एंड दैट्स इट। ये आपका फॉर्म कुछ अच्छा सा बन गया। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं एक बार। वाओ, फॉर्म लुक रियली नाइस। अब लग रहा है कि हाँ वाकई ऑनलाइन आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल क्रिएट द ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ एफर्ट, विदाउट किसी की हेल्प के आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर्म्स होम एक आपको दिया हुआ है। अब इसका फ़ायदा कहाँ होता है मैं आपको बताऊँगा। फॉर्म्स होम आप क्लिक करते हैं तो आप वापस अपने गूगल अकाउंट पे जहाँ पे आपने फॉर्म बनाया है वहाँ पे आप आ जाते हैं। तो यहाँ देखें क्लास 12th कंप्यूटर पेपर आपने बनाया। अगर आपको लगता है आपको कुछ चेंज करना है तो दोबारा से इस पर क्लिक करके आप उसी फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पे जो भी चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। आई होप आपको सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।